और शायद विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो उनके प्रत्याशियों को पता है इसमें गांव कितने हैं, ना उसका कोई विजन है कि अगर वो इस क्षेत्र में आया तो किस विजन के साथ आया। दूसरे उम्मीदवार है वो बाहर के उम्मीदवार, उसे यहाँ से मतलब नहीं है, ना कुछ कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक बनेगा तो मैं और विधायक मिलकर कुछ यहाँ अच्छे विकास के कार्य और करने का प्रयास करेंगे। विक्रम सैनी जी के कई बयान वायरल हो रहे हैं। ठाकुर समाज के बीच में भी उन्होंने परसों कोई बात कही होगी, विरोध दर्ज हो रहा है उसका। तो इन चीजों का चुनाव पे कोई फर्क पड़ने जा रहा है? गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं किया गया प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसका भी इफेक्ट इस चुनाव पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और आपकी व्यक्तिगत सरकार से क्या मांग रहे हैं इस चुनाव को? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 3 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में पहले ही गठबंधन के हिस्से में है। चौथी सीट पे कब्जा जमाने के लिए रालोद अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। और एक तरह से संजीव बालियान टारगेट पे है लगभग सभी पार्टियों के भी, और ऐसे लोग भी जो मान लो आज सपोज करो श्रीकांत त्यागी आ रहे, त्यागी समाज ने आंदोलन किया, नारा था नोएडा महापंचायत में भाई बीजेपी से बैर नहीं, और वहाँ के सांसद के बारे में था भाई उनकी खैर नहीं। यहाँ टारगेट बन रहे संजीव बालियान, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं भी सेमीफाइनल मानता हूँ कि मुजफ्फरनगर लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल है। आपने मदन भैया जी की हिस्ट्री गिनाई, उन्होंने आपके परिवार पर हमला किया। भावनात्मक मुद्दे भी इस चुनाव में उठे। आपके परिवार पर जो व्यक्तिगत हमला था, आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है जिनको लेकर टिप्पणी की गई, उन चीजों को आप किस तरह से? देश पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चौचरण सिंह का नाम लेकर राजनीति करता है। हमारे पूर्वजों ने भी चौचरण सिंह को वोट दी हमेशा। क्या चौचरण सिंह ने ऐसे व्यक्ति को जिन पर 50-50 मुकदमे रहे हो कभी टिकट दिया? आप अपनी 8.5 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन आप अपने जो उम्मीदवार है उनके पति विधायक रहे 6 साल, उनकी उपलब्धियां या उनका आचरण भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे? अगर जब सरकार भाजपा की चल रही है, विपक्ष का व्यक्ति यहाँ करेगा क्या? बताओ आप खुद बता दीजिए। निधि से अलग वो कर क्या सकता है? क्या ये लड़ाई संजीव बालियान बनाम जयंत चौधरी बन गई है क्या? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निगाहें इस वक्त खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर लगी हुई है। दोनों पक्षों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो, अपनी पूरी ताकत इस चुनाव पे लगाई हुई है। मुजफ्फरनगर की इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंधों पे उठाए हुए हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि खतौली विधानसभा सीट पर कौन से मुद्दे जनता के बीच में हावी हैं और क्या परिणाम 5 तारीख को मतदाता ईवीएम के जरिए देने जा रहे हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 दिसंबर को मतदाता क्या नतीजा ईवीएम के जरिए देने जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो पिछले 4 चुनाव अगर आप देखेंगे, 2 लोकसभा चुनाव मेरे और 2 विधानसभा के, इन चारों चुनाव में खतौली विधानसभा की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि इस बार भी 5वीं बार लगातार खतौली की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जिनके आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? सही मायने में तो ये उपचुनाव है, और इस उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मुद्दे जब होते हैं, जब आम चुनाव होता है पूरे प्रदेश का साथ, हमारे पास अपनी बात कहने के लिए कि पिछले मैं 2014 से यहाँ से सांसद हूँ, 8.5 वर्ष हो चुके, और 5.5 साल से ऊपर प्रदेश सरकार को हो चुके। जो इस मुजफ्फरनगर में 8.5 साल में बदलाव आया है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, शायद अंधेरा होने के बाद आप यहाँ आना पाते। जो एक अपराध क्राइम कैपिटल के नाम से मुजफ्फरनगर को फेमस किया गया, जहाँ बदनामी की गई, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। अब मुजफ्फरनगर में कहीं कोई अपराध की बात नहीं होगी। मुजफ्फरनगर में जाति और धार्मिक तनाव होते थे, अब वो नहीं होते। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि सारे हाईवे का निर्माण, एक इस हाईवे को छोड़ दीजिए, ज्यादातर नेशनल हाईवे का निर्माण इसी कार्यकाल के दौरान किया गया जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। रेलवे के सारे काम अब हुए हैं। अब हमारी सोच है कि हम यहाँ आरटीएस लेकर आए, मेट्रो मुजफ्फरनगर तक आए, या और डेवलपमेंट की बात। तो हम तो, हमारे लिए तो ये मुद्दे और जनता को जो काम किया वो गिनाने वाली बात है। और शायद विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो उनके प्रत्याशियों को पता है इसमें गांव कितने हैं, ना उसका कोई विजन है कि अगर वो इस क्षेत्र में आया तो किस विजन के साथ आया। तो बेसिकली हमारे तो प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कार्य और मुजफ्फरनगर में जो परिस्थितियां बदली है
उनकी उसमें जनता के बीच में जा रहे हैं। जब बाहर दूसरे उम्मीदवार हैं, वो बाहर के उम्मीदवार हैं, उसे यहाँ से मतलब नहीं है, ना कुछ कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक बनेगा तो मैं और विधायक मिलकर कुछ यहाँ अच्छे विकास के कार्य और करने का प्रयास करेंगे। विक्रम सैनी जी के कई बयान वायरल हो रहे हैं। ठाकुर समाज के बीच में भी उन्होंने परसों कोई बात कही होगी, विरोध दर्ज हो रहा है उसका। तो इन चीज़ों का चुनाव पे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो कई बार क्या होता है, जब चुनाव आता है, अगर मेरा और आपका कोई मतभेद हुआ, तो उसे कुछ लोग जातीय रूप देने का प्रयास करते हैं हर जगह। कोई भी व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति होता है, समाज पूरा नहीं होता। अगर मेरे किसी से मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और समाज के बीच में मतभेद हो गए। तो अगर किसी की व्यक्तिगत कोई वो है तो उसे समाज के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कुछ लोग चुनाव में करते हैं। लेकिन जनता समझदार है। जनता को पता है कि भई ये तो अगर उनकी विधायक जी किसी व्यक्ति से हुई होगी, किसी समाज से, समाज बहुत बड़ा बात होती है, समाज व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है। तो किसी 2 व्यक्तियों की आपस की कोई भी समस्या उसे समाज का रूप देना, मैं ना इसे देना चाहता किसी के लिए भी, ना ये देना जहाँ चाहिए। ये व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के बीच में बात रहनी चाहिए। अच्छा, गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं किया गया प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसका भी इफ़ेक्ट इस चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और आपकी आप व्यक्तिगत सरकार से क्या माँग रहेगी इस बारे में? देखिए, मैं तो हमेशा चूँकि किसान हूँ और मेरा तो हमेशा ये मानना रहा कि मैं चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में रहे, या जो देश के दूसरे राज्य हैं, उन जितना भाव तो निश्चित रूप से रहना चाहिए। मैं अपनी सरकार से माँग करता हूँ। और ये जो अब बात करते हैं विपक्षी पार्टियाँ गन्ने की, 2014 तक ये सरकार में थी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लोकदल सरकार में शामिल था। आप रिकॉर्ड उठवाइए उन 4 सालों का, 2010 से 14 का, कितनी राशि शुगर देश में इम्पोर्ट हुई। 2014 में जब मैं केंद्रीय मंत्री बना था, मुजफ्फर का बकाया कितना था? 2600 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए इस पर जो मुजफ्फर का बकाया था उस समय पे। आज हमारे यहाँ एक शुगर मिल को अगर छोड़ दिया जाए बसाना, सभी शुगर मिल का पेमेंट बिल्कुल समय पे है और गन्ने का भाव बढ़ाने का प्रयास हम उनसे ज्यादा करते हैं। उनने कभी किसान के लिए कुछ किया ही नहीं है। बात यह है कि थोड़े दिन पहले तक वे सरकारों में थे, वे बात भूल जाते हैं जब इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। थोड़े दिन पहले आप सरकारों में थे, आपने इस मुजफ्फरनगर की हालत की है। जो विपक्षी गठबंधन है वही तो सरकार में था। क्या दुर्गति इस मुजफ्फरनगर की हुई, कोई सबको पता है इस मामले में तो। तो मेरे तो कोशिश यही रहती है हमेशा कि गन्ने का भाव बढ़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले। इस चुनाव को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 3 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में पहले ही गठबंधन के हिस्से में है। चौथी सीट पे कब्जा जमाने के लिए रालोद अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। और एक तरह से संजीव बालियान टारगेट पे है लगभग सभी पार्टियों के भी। और ऐसे लोग भी जो मान लो आज सपोज करो श्रीकांत त्यागी आ रहे हैं। त्यागी समाज ने आंदोलन किया, नारा था नोएडा महापंचायत में भई बीजेपी से बैर नहीं, और वहाँ के सांसद के बारे में था भई उनकी खैर नहीं। यहाँ टारगेट बन रहे हैं संजीव बालियान। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी इच्छा है बिल्कुल टारगेट बनाए और आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं इसे सेमीफाइनल ही मानता हूँ। मैं भी सेमीफाइनल मानता हूँ कि मुजफ्फरनगर लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल है। और जब-जब मैं संकट में आया हूँ, जब-जब बाहर से ताकतें आई हैं यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए, मुजफ्फरनगर की जनता ने उसी समय मुझे अपनापन, प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं भी इसे सेमीफाइनल मान रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता 2024 के चुनाव से पहले इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जिताएगी। अच्छा, इस चुनाव में एक व्यक्तिगत आक्षेप भी बहुत लग रहे हैं। आपने मदन भैया जी की हिस्ट्री गिनाई, उन्होंने आपके परिवार पर हमला किया। भावनात्मक मुद्दे भी इस चुनाव में उठे, आपके परिवार पर जो व्यक्तिगत हमला था, आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको लेकर टिप्पणी की गई, उन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने जो बात कही थी, मैं उस बात पे आज भी अडिग हूँ। मैंने बात कही, लोकदल हमेशा चौधरी सिंह की बातें करता है। उनकी विचारधारा को हम भी मानते हैं। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चौधरी सिंह का नाम लेकर राजनीति करता है। हमारे पूर्वजों ने भी चौधरी सिंह को वोट दी हमेशा। क्या चौधरी सिंह ने ऐसे व्यक्ति को जिन पे 50-50 मुकदमे रहे हो, कभी टिकट दिया? कपिल देव के सामने कौन खड़ा किया लोकदल ने? कपिल देव के सामने जो खड़ा किया उस पे कितने मुकदमे उसके परिवार पे? आज फिर जिस पे यहाँ खड़ा कितने मुकदमे? अगर उन्हें कोई बात कहनी मेरे ऊपर लगाइए आरोप। मैं राजनीति करता हूँ, परिवार तो राजनीति नहीं करता। वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। अगर उन्हें कोई, मैं 8.5 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। यहाँ से सांसद हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ। जो लगाना मेरे ऊपर, लोकदल क्वालिफिकेशन बताए ना, क्यों लेकर आए? यहाँ के रहने वाले नहीं है। मुजफ्फरनगर में इतने मुकदमे रहे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक किया साहब। यहाँ बच्चे जो एक अपराध के प्रति आकर्षित रहते थे, अब बच्चे यहाँ फौज की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं। माहौल, इस हाईवे पे आप बैठे हुए हैं साहब, इस हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं रोकता था।
अगर पहले जाते थे तो कहते थे परिवार जब हरिद्वार नहाने के लिए जाते थे मुजफ्फर की सीमा से चढ़ा लो, उत्तराखंड में जाके गाड़ी रोकेंगे। आज सारे रिजॉर्ट पे यहाँ रुके जाते हैं। ये माहौल में बदलाव है। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा अपराध की बात इस जनपद में हो। वो मैंने पहले भी कही थी, मैं आज भी कहता हूँ, कोई लोकल प्रत्याशी होता ज्यादा बेहतर रहता। हम फ्रेंडली फाइट करते, चुनाव कोई भी जीतते, लेकिन इस तरह के प्रत्याशी कम से कम मुजफ्फरनगर की जनता, और मैं फिर कहता हूँ बार बार, समाज को अलग हटा देना चाहिए। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, वो भी एक व्यक्ति है, इसमें समाज कहीं बीच में नहीं है। ये चुनाव है, इसमें बार बार जो घुमा के समाज की, मैं उस बात के निश्चित रूप से खिलाफ हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं होगा रायपुर नंगली कहाँ है। अब रायपुर नंगली के बैठे हैं चौथ साहब यहाँ। अभी नेशनल हाईवे करोड़ों रुपए का काम इस गांव में करवाया गया। 1000 वोट हैं। मुझे इस गांव की एक एक समस्या पता है। मैंने हाईवे पे कट था, हाईवे पे सर्विस रोड बनवाने का सारा काम मैंने किया। कोई बाहर के व्यक्ति को पता होगा कि रायपुर नंगली पे क्या क्या समस्या है या क्या करना है? तो स्थानीय हो, ये गलती हमने भी पहले की है। हमने मीरापुर से हेलीकॉप्टर उम्मीदवार बनाया था, और खतौली की जनता एक बार पहले भी एक हेलीकॉप्टर उम्मीदवार को विधायक बना चुकी है। तो स्थानीय हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या ये लड़ाई बालियान बनाम जयंत चौधरी बन गई है क्या? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता। मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मुझे यहाँ से मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होकर जाए। उसके लिए मैं पूरा प्रयास, पूरी ताकत, पूरी मेहनत से जनता के बीच जाऊंगा। सबसे निवेदन करूंगा, अगर हमने अच्छे काम किए इन 8.5 सालों में, तो कृपया भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। सभी जाति, सभी धर्मों, हम सबका सम्मान करते हैं। सबके बीच में जाएंगे, अपने उम्मीदवार के बारे में कहेंगे, उनके बारे में कहेंगे, वोट मांगेंगे और पूरी मेहनत से काम करेंगे। आप अपनी 8.5 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन आप अपने जो उम्मीदवार हैं, उनके पति विधायक रहे 6 साल, उनकी उपलब्धियां या उनका आचरण भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, उनकी उपलब्धि, जब मैं अब कर कहीं जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ किला घूम रहा हूँ, तो मैं अपनी बात ज्यादा बताऊंगा। वो 5.5 साल विधायक रहे हैं यहाँ। कोई आप एक उन पर करप्शन का आरोप बता दीजिए। एक कोई, अगर उन पर सजा भी हुई है तो समाज के लिए सजा हुई है, कोई व्यक्तिगत कोई अपराध विक्रम सैनी जी ने नहीं किया था। वो उस समय मैं भी जेल गया था 2013 में। बहुत से कई हजार लोग इस मुजफ्फरनगर के जेल गए थे। उन्हें जेल में समाजवादी पार्टी ने चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुकदमे लगाए थे। कोई अपनी लड़ाई विक्रम सैनी जी की नहीं थी। और 5.5 साल जनता के बीच में रहे। और जब विधायक और सांसद एक मत का होता है तो ज्यादा बेहतर काम हो पाते हैं। बहुत से ऐसे काम है जो लखनऊ से होते हैं, मैं विधायक को बताता हूँ, भाई इस सड़क के बारे में बात कीजिए, मैं फोन कर दूंगा, आप मिल लीजिए। तो विधायक सांसद एक मत में होगा तो विधानसभा ज्यादा काम। अगर जब सरकार भाजपा की चल रही है, विपक्ष का व्यक्ति यहाँ करेगा क्या? बताओ, आप खुद बता दीजिए। निधि से अलग वो कर क्या सकता है? और वो भी वो जिसका कोई इस क्षेत्र से मतलब नहीं है। तो अगर राजकुमारी सैनी विधायक बनती है तो हम और वो मिलकर ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिन्हें ने इस विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी सवाल हमने किए, उनका बेबाकी से जवाब दिया, और उनका स्पष्ट मत है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी खतौली विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रही है।